वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम अगला टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन जो पिछला लेक्चर जहां हमने छोड़ा था उसके आगे के अगले क्वेश्चंस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। भारत में हम सेल्सियस में इसको मेजर करते हैं। देयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसमें फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। इट इज F इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। आप फ़ारेनहाइट को इस तरह से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है ये सेल्सियस के लिए हम यूज करने वाले हैं, और ये जो वाई एक्सिस है ये हम फ़ारेनहाइट के लिए यूज करने वाले हैं। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको बोला गया है कि जो सेल्सियस है उसको आपने एक्स एक्सिस लेना है, एक्स पे लेना है, और फ़ारेनहाइट जो है उसको आपने वाई पे लेना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन का, ये कुछ पार्ट्स में बटा हुआ है, 5 पार्ट्स में। पहला पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन अबव। आपने इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपने बॉक्स बनाना होता है, यहां पर आपने x लेना होता है और यहां पर y लेना होता है। ओके, तो जरा देखते हैं हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। पहला पार्ट, अगर मैं x को 0 ले लूं, अगर x 0 हो तो क्या होगा, ये 0 प्लस 32, y हो जाएगा 32। ठीक है जी, y हो जाएगा 32। अगर मैं x को 5 ले लूं तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 9, ये 41 बड़ा हो जाएगा बहुत। कोई बात नहीं, हम इसको 5 ले लेते हैं, 5 कैंसिल, और ये आ गया 41। और अगर मैं इसको -5 ले लेता हूं तो -41 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, 5 कैंसिल, ये -9 हो गया। -9 का मतलब है यहां पर 23 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास। तो क्या किया है हमने, x की वैल्यू पुट की ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। हमने x की पहली वैल्यू जो है 0 पुट की। जब x 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस 32। ओके, मैंने x को 5 पुट किया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 32 इज 41। मैंने यहां पर -5 पुट किया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये बचा -9, 32 और -9 होता है 23। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। अगर x 0 है तो y है 32, अगर x 0 है तो y है 32, ये 30 है और ये 32 कहीं यहां पर होगा। ओके, दूसरा, अगर x 5 है तो y है 41, अगर x 5 है तो y है 41, ये कहीं यहां पर होगा। ओके, और अगर x है -5, अगर x है -5 तो y है 23 का मतलब हो गया ये कहीं यहां पर होगा। ओके, तो आप इसको जोड़ेंगे, ये लाइन कुछ इस तरह से आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ओके, ये आपके पास लाइन जो है ये तैयार है। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इस तरह से बनेगी। और आपके पास अब क्वेश्चन होगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। आपने ग्राफ बना लिया। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ये था फर्स्ट पार्ट। लेकिन अब सेकंड पार्ट, अगर टेम्परेचर जो है, इट इज, इफ द टेम्परेचर इज व्हाट 30 डिग्री सेल्सियस,
आपने देखना है टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो आप बताइए यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपने बताना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है वो क्या होगा। अगर टेम्परेचर आप 30 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर क्या आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया ये। तो आप देखेंगे फ़ारेनहाइट में यहां पर क्या टेम्परेचर होगा। आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पर देखेंगे कि वो पॉइंट कहां पर लाई करता है। अब एक्चुअली मेरा ग्राफ जो है वो एक रफ ग्राफ है, तो यहां पर हो सकता है एक्चुअल वैल्यू ना निकले, इसलिए मैं इसमें बनाऊंगा भी नहीं। ये 30 डिग्री है, ओके आई एम सॉरी, ये 30 डिग्री है। आपको क्वेश्चन था कि टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि ये टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ओके। ये आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कि आप यहां पर देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो कहां पर कट कर रहा है। तो यहां से आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब मेरा तो ये बहुत बड़ा आ रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा इसलिए आ सकता है क्योंकि मैंने ये रफ बनाया हुआ है, ये गलत ही है, ठीक है। आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये ग्राफ को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। फिर आप देखेंगे इस पॉइंट से आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और देखना है कि ये जो वाई एक्सिस है यहां पर ये कहां पर कट करता है। तो अगर आप ये करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका आंसर जो है मैं बता देता हूं आपको, मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर जो है वो 86 डिग्री आना चाहिए। इसका आंसर जो है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए, ठीक है जी। कैसे आना चाहिए मैं आपको वैसे बता देता हूं, मुझे कैसे पता लगा कि ये आएगा। देखिए एफ जो है वो 9/5 इंटू सी होगा, ओके। सी क्या है आपका 30 डिग्री प्लस 32, तो ये 5 6 30, व्हाट इज दैट, एफ इज इक्वल 9 6 54 प्लस 32। तो मुझे पता था कि एफ जो है वो क्या आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका आंसर जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट है, और वो तीसरा पार्ट क्या बोलता है वो देखिए। थर्ड पार्ट में इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड पार्ट टेम्परेचर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ओके। टेम्परेचर आपका जो है वो क्या है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो क्या बोलता है, द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सिंपल है, फ़ारेनहाइट की जगह 95 आ जाएगा, 9/5 C प्लस 32, ये क्या हो जाएगा 32 वहां जाएगा, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। व्हाट इज दैट, 95 माइनस 32 इज 63 into 5/9 is equal to C, which means C is equal 9 7 63 और ये 7 5 हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आना चाहिए। तो अब देखते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं मेरा ये रफ है, इसमें नहीं आएगा, ये तो 120% श्योर है क्योंकि इक्वल डिविजन्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आपने कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। सी जो है 35 डिग्री सेल्सियस लेना है, आई एम सॉरी एफ जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है। तो एफ जो है यहां पर है, ये है 90 और 95 कहीं यहां पर होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ओके। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और देखा कि वो इस लाइन को कहां पर कट कर रहा है, वो लाइन को यहां पर कट कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे और जहां पर वो यहां पर मीट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, वही आपका आंसर होगा। मेरा आंसर सही नहीं है क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, ये मैं रफ में बना रहा हूं। आपका आंसर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, ठीक है। यही इसका आंसर जो है होने जा रहा है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? Sorry, 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। मेरे ख्याल में फ़ारेनहाइट में
ये आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। ओके, और अगर यहीं पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फिर क्या होने जा रहा है? टेम्परेचर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या होगा? 0 is equal to 9/5 C plus 32, and what is that? It is going to be minus 32 multiplied by 5.9 is equal to C. What is that? C is equal to, आप करके देखिए, 5 10 1 5 15 160/9, ये माइनस में है और ये आपका आंसर आएगा 9। बस इसको आप डेसिमल में लिख लीजिए, ये आपका इट इज गोइंग टू बी योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस, सॉरी इन डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर होने जा रहा है। ठीक है, और ये इस तरह से है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला हम देखते हैं, लास्ट वाले को हम देखते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये आपने ग्राफ में ही देखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला जो है वो क्या है? Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. मतलब ये क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है, हम कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर फ़ारेनहाइट जो है वो डिग्री सेल्सियस के बराबर है। लेट F is equal to C. ओके, हम लेट करते हैं कि F जो है C के बराबर है, तो आपको याद होगा फॉर्मूला, इट वाज F is equal to 9/5 C plus 32. So what is that? F और C तो बराबर है ना? F और C आपके जो है दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसकी जगह C लिख सकते हैं या इसकी जगह F, तो जो मर्जी आप करिए। मैं इसको 9/5 F plus 32 लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज दैट? आप करके देखिए, प्लस 32, व्हाट इज दैट? इट इज 5F minus 9F, I'm sorry, it is 5F minus 9F upon 5 is 32. What is that? Minus 4 upon 5F is 32. What is that? F is equal to 32 into minus 4, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 8 32, तो F आपका आ गया -40। आपके पास F की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? वो -40 आई है। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, क्वेश्चन ये था कि क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जहां पर F और C दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे, मतलब दोनों नंबर वाइज उनकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो हम कहते हैं ठीक है, एक वैल्यू है जहां पर F और C इक्वल है, तो अगर F और C इक्वल है तो C की जगह मैं F भी लिख सकता हूं। मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास F की वैल्यू जो है -40 आएगी। इसका मतलब है इफ F is -40, C is -42, that is in this graph, इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होगा जो -40, -40 होगा, जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम होने जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जरूर आपको लगा होगा, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। इसमें बहुत कुछ चीजें नई आपको सीखने को मिली, या पुरानी जो है आपकी रिपीट हुई है, बड़े अच्छे से आपने उस चीज को समझ लिया होगा। तो यहां पर एक पॉइंट ऐसा है -40, जो इस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, और डिग्री सेल्सियस में भी -40 और फ़ारेनहाइट में भी -40। ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिग्री में भी है और सेल्सियस में भी है, और अगर कोई दूसरा ग्राफ बनाओगे वो एक पॉइंट जो है इस जगह पर दूसरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट जरूर करेगी। मैं फिर से बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, समझने वाली चीज है, और जरूर इसको एक बार ध्यान से आप दोबारा से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पॉपुलर रिफ्रेशर से मैंने लिया है। 4x + 3y is equal to 24। तो आपको बोला गया है, what is the question? The question is draw the graph of line 4x + 3y is equal to 24। ये एक क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स है, और पहला पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन 4x + 3y is equal to 24। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x is equal to 24 - 3y/4। तो अब जरा मैंने y की वैल्यू अगर 0 पुट की, अगर ये 0 हो जाएगा, 3 × 0 0, 24 - 0 is 24, 24/4 is 6। अगर मैं y पुट करूंगा 0, तो मेरे पास
ठीक है जी। अगर मैं y पुट करूंगा 0 तो मेरे पास आएगा 6। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं y की जगह 8 पुट करूं तो 8 to the 24, 24 minus 24 is 0, 0 upon 4 is 0। ओके, अगर मैं y की जगह अगर मैं y की जगह 16 पुट कर दूं तो 16 is 48, 24 minus 48 is minus 24, minus 24 upon 4 is minus 6। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें करना क्या है, हमें इसको यहां पर अरेंज करना है। तो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है तो इसलिए इसको थोड़ा सा और कर लें। मैं आपको बार बार बोलता हूं मेरा ये रफ है, लेकिन आपका काम रफ नहीं होना चाहिए। आपको ये काम फेयर ही करना है, इसलिए स्केल का यूज कीजिए, पेंसिल का यूज कीजिए और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ काम कीजिए। ग्राफ पेपर का यूज जरूर कीजिए क्योंकि ये ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनने वाला। तो देखिए, अगर x 6 है तो y 0 है। x 6 1 2 3 4 5 6 तो y 0 है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, अगर x 0 है तो y 8 है। y 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर x है -6, x है -6 1 2 3 4 5 6 -6 तो y है कितना 16। ये बहुत ऊपर जाएगा, तो मुझे पता नहीं है कितना ऊपर जाने वाला है, लेकिन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16, ये कहीं यहां पर इस जगह पर होगा। ओके, तो ये आपने तीनों पॉइंट्स बना लिए। ये पहला पॉइंट था 6 0, ये दूसरा पॉइंट था 0 8 और ये तीसरा पॉइंट। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स एंड प्रोड्यूस इट एज अ लाइन। तो ये इस तरह से इसकी ये आपके पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास बनने वाला है। आपको दोनों तरफ इसको प्रोड्यूस करना है। कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बना, लेकिन आपका स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में आपको ग्राफ बनाने को बोला गया। Look at the second part. Write the coordinates of point where this line intersects the x-axis and y-axis. ये लाइन x-axis और y-axis को कहां पर कट कर रही थी? x-axis को तो ये यहां पर कट कर रही है और y-axis को यहां पर। x-axis को जिस जगह पर ये कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। x-axis पे जहां पर ये कट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए जरा, ये है 1 2 3 4 5 6 6 0। ओके, 6 0 ये x एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस के ऊपर क्या है पॉइंट? देखिए वो है 0, 8। ओके, तो अगला पार्ट, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। थर्ड पॉइंट, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है? ये वो लाइन है। ये लाइन क्या है पता है आपको? ये लाइन है 4x 3y is equal to 24। This line represents 4x plus 3y is equal to 24। याद रखिए, ये जो लाइन बनाई है, ये ग्राफ जो है, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये 4x plus 3y is equal to 24 जो इक्वेशन आपको दी थी, ये बेसिकली उसी की लाइन है। इसीलिए ये लाइन जो है, इसको 4x plus 3y is equal to 24 भी आप लिख सकते हैं। और आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या है? यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ये जो लाइन है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा? ये वाला। देखिए, ये लाइन और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो मैं क्या करूंगा, ये तो आपको पता ओरिजिन है, O से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को मैं A से रिप्रेजेंट करता हूं, इस पॉइंट को B से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, OB इंटू A लिख लेते हैं इसको। ठीक है, हाफ तो ठीक है फॉर्मूले का। OB क्या है देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे काउंट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो देखिए 6 आप लिख सकते हैं। ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो आप इसको 8 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? 2 3 6 and 24
स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट्स, और ग्राफ के ऊपर ये स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। वैसे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसी तरह का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैं भी एक जो है रिफ्रेशर का इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप भी कोई भी एक्स्ट्रा बुक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक में इस तरह के क्वेश्चन जो है मौजूद होते हैं। आप जरूर इन क्वेश्चंस का फायदा उठाइए। देखिए, look at the next one. So the next one is draw the graphs of equations x minus y is equal to 1. एक आपको इक्वेशन दी है x minus y is equal to 1, और एक दूसरी इक्वेशन दी है, वो क्या है इक्वेशन? It is 2x plus y is equal to 8. दूसरी है 2x plus y is equal to 8. और क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, कह रहा है शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस। आपके पास एक ग्राफ बनेगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं। ओके, ये ग्राफ बनेगा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ओके, तो जरा देखिए इसके पॉइंट्स, x y में बॉक्स बनाकर कर रहा हूं। तो अगर y 0 है x 1 है, अगर y माइनस 1 है तो x 0 है, अगर y जो है 1 है तो क्या होगा, अगर y 1 है तो क्या हो जाएगा, इट इज 2। ओके, अब उसका देखते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, जरा बनाकर देखिए। ये है x, ये है y। ओके, x अगर 0 होगा, मैं 0 की जगह यहां 2 ले लेता हूं, तो 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 4। अगर x में 4 लूंगा तो ये हो जाएगा 0। अगर x में 6 लूंगा तो 6 12, ये हो जाएगा -4। ओके, तो अब यहां पर आपको मैंने तो मार्क करने हैं, आपको तो ग्राफ पेपर होगा आपके पास, उसमें सब कुछ मार्क्ड होगा। आपको सिर्फ ग्राफ जो है ये प्लॉट करना है सिर्फ, और आपके पास लाइन जो है बन जाएगी। ओके, और अब अगर x 1 है तो y 0, x 0 है, x 0 है तो y माइनस 1। अगर x आप 0 ले रहे हैं तो y हो गया -1, और फिर अगर आप x 2 ले रहे हैं तो y आपका हो गया, x2 पर y जो है वो क्या है, वो देखिए वो 1 है, तो वो यहां पर आ जाएगा। तो अब देखिए ये तीनों लाइन में है, आप प्रोड्यूस करिए, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y is equal to 1। ये x minus y is equal to 1 के पॉइंट्स ये हैं, कोऑर्डिनेट्स इनको आपने कार्टेशियन प्लेन में पुट किया तो आपके पास इस लाइन की फॉर्मेशन हुई थी। ओके, आई एम सॉरी, इस लाइन की फॉर्मेशन हुई थी, और जब हमने इसको पुट किया तो इस लाइन की फॉर्मेशन हुई। अब देखिए आगे है, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस। y एक्सिस और इन दो लाइंस के बीच में जो एरिया बनता है वो ये है। ओके, ये पूरा एरिया जो है ये आप देख सकते हैं कि ये y एक्सिस और इन दो लाइंस के कारण बन रहा है। ठीक है, अब आपका आगे क्वेश्चन क्या है, इट इज determine this area, you have to find this the area of this shaded portion। तो एरिया इस शेडेड पोर्शन का आपको निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल, हम नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। तो एरिया ट्रायंगल ABC, हाफ बेस हो गया BC इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा ऐसे। ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं D, जहां पर ये ठीक है, हमने इसको क्या किया, नाम दे दिया D। तो जब आप आप BC इंटू AD, तो जरा देखेंगे हाफ, व्हाट इज BC, BC कितना है,
वो आप काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से आप काउंट करिए और आप देखेंगे कि आपके पास BC जो है वो 9 आने जा रहा है। इट इज गोइंग टू बी 9। देख लीजिए बेशक आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड व्हाट अबाउट AD? AD है ये पूरा। AD जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि AD जो है वो किसके बराबर आएगा। तो आप देखिए ये अगर आपको चेक करना हो तो इसको आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे ये 0.3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। सो 9 3 are 27/2. What is that? 2 on the 2, 2 3 are 6, 13.5 square units. ये आपके पास इसका एरिया जो है ये आपने निकाल दिया। अब इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इक्वेशन बनाऊंगा और करेंगे आपको। A number is 27 more than the number obtained by reversing its digits. एक नंबर है, a number is 27 more than the number obtained by reversing its digits if its units and tens digits are x and y respectively. जो units digit है वो है x और जो टेंस डिजिट है वो है y। तो therefore द नंबर क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट y है तो 10y और यूनिट डिजिट x है तो वो हो गया x। 10y प्लस x ये नंबर हो जाएगा। इसको किस तरह से मैंने किया, देखिए आपके पास एक नंबर है 27, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, टेंस डिजिट पे 2 into 10 और ये 7 into 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही एक्सपैंड करके इसको लिखा गया है। टेंस डिजिट है y तो 10y लिखा है, प्लस वंस डिजिट वो है आपका x। ठीक है, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? जहां पर x है वहां पर y आ जाएगा और जहां y है वहां पर x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है जी, y की जगह x और x की जगह y। बस अब क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस नंबर यानी कि 10y प्लस x इज, अगर मैं इसमें 10x प्लस y को माइनस करता हूं तो आपके पास आता है 27। मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो ओरिजिनल नंबर है ये रिवर्स नंबर से 27 बड़ा है। मतलब ये कि ओरिजिनल नंबर में से रिवर्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आएगा। जरा देखिए क्या बनता है, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज 27। व्हाट इज दैट? ओके, दिस इज x माइनस 10x माइनस 9x, 10y माइनस y प्लस 9y इज इक्वल टू 27। मेरे ख्याल में माइनस 9 कॉमन हो गया, x माइनस y इज इक्वल टू 27। सो व्हाट इज दैट? x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या है देखिए, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है जो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे, और वो मैंने आपको बता दी कि ये है लीनियर इक्वेशन जो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। आपके पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 दिया है और आपसे बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। you have to draw its graph. You have to draw its graph. And how to draw its graph? First of all, let me tell you something. This is LCM 12 and 4x plus 3y is 1. What does that mean? 4x plus 3y is equal to 12. Okay, अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाना वो तो आपको पता है, और क्या करना है फिर क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सपोज करो ये लाइन बन जाती है कुछ इस तरह से। इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बना है वो ये है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। ओके, अब मुझे नहीं पता कि वो ट्रायंगल इस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा, मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं
कि ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या करना है, पहले इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दी, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है जो शायद इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा या इस तरह से, किसी भी तरह से बनता हो। लेकिन जब भी वो ग्राफ बनेगा तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पर वो कट कर रहा है वो यहां पर कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है, तो ये पूरे पोर्शन को आपने शेड कर लेना है और फिर इसका एरिया निकाल देना। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि इस तरह का आपका बनेगा, जरूरी नहीं है ऐसा बने, डिफरेंट बन सकता है, लेकिन जैसा भी बनेगा वो आपको करना है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मेहनत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको इनका बहुत फायदा होगा। इस प्रैक्टिस का बहुत आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, थोड़ा सा एलैबोरेट करके है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे है, तो वो समझने के लिए ये सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।